हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 12 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर कीजिए। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समिट फॉर डेमोक्रेसी में किस भारतीय नेता को शामिल किया गया है? तो इसमें हाल ही में नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो 2 लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन में से पहले सम्मेलन की मेज़बानी कर रहे हैं और जो लगभग 9 से 10 दिसंबर के बीच हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीयों में लोकतांत्रिक भावना और बहुलवादी लोकाचार निहित है। इस लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन में कुल 100 देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो हाल ही में इसके लिए उत्तर प्रदेश के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर मध्य गंगा बैराज से लगे हैदरपुर वेटलैंड को 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता दी गई है। अब उत्तर प्रदेश में रामसर आर्द्रभूमि की संख्या 9 हो गई है। इसके अलावा देश भर में ऐसे कुल 47 निर्दिष्ट क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। बात करें यहाँ से जुड़े करेंट अफेयर की, तो हाल ही में 29वें हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया है। यहाँ नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मनरेगा मजदूरों के मानदेय में वृद्धि की गई है। राज्य के ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत बनी है। जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक को यहाँ पारित किया गया है। साथ ही मुफ्त कोचिंग क्लासेस के लिए अभियोदय योजना की शुरुआत की गई है। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। यूपी मातृभूमि योजना शुरू की गई है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की जाएगी। साथ ही निर्भया एक पहल कार्यक्रम को भी शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इस योजना को शुरू किया है उत्तराखंड राज्य ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में शुरू इस योजना का मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करना। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए 444.62 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है और यह एक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर योजना है जिसके तहत राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में उनके लिंक पर दिए गए बैंक के खातों के माध्यम से दी जाएगी। उत्तराखंड की बात हो रही है तो स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुई थी। राजधानी है देहरादून, गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण, मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है गुरमीत सिंह और मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड से जुड़े करेंट अफेयर की बात करें तो राज्य के तुलमा कंबल को जीआई टैग मिला है। राज्य के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की गई है। राज्य में पहला आर्किड संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है और भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन भी यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा अरोमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है और राज्य के रिंगाल उद्योग सराफको को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस हाल ही में 11 दिसंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर। तो प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल माउंटेन डे को 11 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
जिसका उद्देश्य है पर्वत के बारे में लोगों को जागरूक करना। इस बार का विषय है अस्थायी पर्वतीय पर्यटन यानी कि सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। पहाड़ों में सतत पर्यटन अतिरिक्त और वैकल्पिक आजीविका विकल्प बनाने और गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेश, साथ ही साथ परिदृश्य और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने में योगदान दे सकता है। दिसंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की बात हो रही है तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इसके अलावा 9 दिसंबर को ही नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरण उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को किस राज्य ने जीता है? तो इस चैंपियनशिप को जीता है मणिपुर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुर। केरल के कोझिकोड में EMS स्टेडियम में फाइनल में रेलवे पर पेनल्टी शूट आउट जीत के बाद मणिपुर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है खेल प्रतियोगिताओं की। तो हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब रूसी टेनिस महासंघ ने जीता है। जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। वियना टेनिस ओपन 21 का खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। 2021 का WTA फाइनल को गार्बिन मुगुरुजा ने जीता है। 17वें वार्षिक किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज को विहान और नौ अग्रवाल ने जीता है। जबकि 2021 का फॉर्मूला 1 ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, RBI ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। RBI ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। तो हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को RBI के द्वारा अनुसूचित बैंक यानी कि शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया गया है। अब बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात हो रही है तो अध्यक्ष हैं विजय शेखर शर्मा, MD और CEO हैं सतीश कुमार गुप्ता और मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। वहीं RBI की बात करें यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि इसके 25वें गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो इस सूची में पहले स्थान पर है मैंकेज स्कॉट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैंकेज स्कॉट। तो हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट शीर्ष स्थान पर रही है। उन्होंने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का जगह लिया है। वहीं बात करें तो इस इंडेक्स में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा हाल ही में फॉर्चून इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसने भारत के 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें प्रथम स्थान पर निर्मला सीतारमण है, दूसरे स्थान पर नीता अंबानी है। इसके अलावा विश्व बैंक के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में पहले स्थान पर DBS बैंक है। अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के GDP कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है? तो इसके लिए वित्त वर्ष ने 8.4% रहने का अनुमान लगाया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हाल ही में फिच रेटिंग्स ने 2022 में भारत के GDP को 8.4% रहने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने 2022 में भारत के GDP को 9.1% रहने का अनुमान लगाया है। जबकि S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के GDP को 9.5% और 2023 के लिए 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। OECD ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर को 9.4% रहने का, जबकि सिंगापुर स्थित DBS बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के विकास अनुमान को
6% से बढ़ाकर 7% सालाना कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, नंद किशोर पुष्टि का हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक शिक्षक थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षक। तो हाल ही में नंद किशोर पुष्टि का निधन हो गया है, जो कि एक शिक्षक थे। इसके अलावा हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों की निधन हुई है, उन्हें भी देख लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ईडी सुरेश जाधव का हाल ही में निधन हो गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हाल ही में निधन हो गया है। दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर एलिन एस का भी हाल ही में निधन हो गया है। और भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका शुभारंभ ऊर्जा मंत्रालय ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऊर्जा मंत्रालय। तो हाल ही में विद्युत मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 8 से 14 दिसंबर 2021 तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मना रहा है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा समारोह में 3 प्रमुख गतिविधियां शामिल होंगी, जैसे कि स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता, उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और नवीन ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार। सप्ताह भर चलने वाले उत्सव में 8 दिसंबर को होम एनर्जी ऑडिट प्रोग्राम पर सर्टिफिकेट कोर्स का वर्चुअल लॉन्च किया जाएगा। 9 दिसंबर को उद्योग के डीकार्बोनाइजेशन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर वेबिनार किया जाएगा। 10 दिसंबर को भारतीय आवासीय क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। 10 दिसंबर को ही बाजार परिवर्तन में ऊर्जा कुशल उपकरणों की भूमिका पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन होगा। 11 दिसंबर एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता योजनाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला कार्यक्रम होगा। और 13 दिसंबर को पीएटी साइकिल सेकेंड के तहत नामित उपभोक्ताओं के लिए अमृत उत्सव समारोह गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत का आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूसाकू मेजावा। यूसाकू मेजावा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले पहले जापानी पर्यटक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। तो डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को चुना गया है। ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है तो हाल ही में भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज अली बने हैं। फायर बेल्ट के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है, जबकि एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू बनी है। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना। उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस चैलेंज को लॉन्च किया है एयरटेल और इन्वेस्ट इंडिया ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो हाल ही में भारतीय एयरटेल और इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ने संयुक्त रूप से 5G IoT में समाधान विकसित करने के लिए स्टार्टअप के लिए एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। एयरटेल की बात हो रही है तो स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं सुनील भारती और MD और CEO हैं मित्तल गोपाल विट्टल। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।